हेलो, वेलकम टू लॉ इन नटसेल। आज हम बात करने वाले हैं एक पोक्सो केस के बारे में और उस केस के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का बहुत ही यूनिक फैसला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो पोक्सो एक्ट होता है उसके अंदर जो पार्टीज होती है उनका जो नाम डिस्क्लोज नहीं होता है, लेकिन उस केस के जो फैक्ट है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक लड़का होता है जो नाबालिग लड़की के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस करता है और उसके बाद में उसके ऊपर, क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी इसलिए उसके ऊपर पोक्सो का जो केस है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में कुछ टाइम केस चलने के बाद में लड़की के घर वालों को शायद तक ये लगा होगा कि लड़की की शादी वगैरह नहीं होगी, या फिर जो भी सिचुएशन रही होगी, लड़की के घर वालों ने लड़के की शादी है वो उस लड़के के साथ में कर दी जिसने उसके साथ में सेक्सुअल ऑफेंस किया था। तो उसके बाद में उन दोनों घर वालों के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो गया। तो फिर वो चाहते हैं कि हमने जो केस किया है हम वो केस वापस ले लें। लेकिन जो क्रिमिनल केस होते हैं जैसे कि मर्डर केस हो गया, रेप का केस हो गया, या फिर कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, उसके अंदर ये नॉन कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये हो गया कि आप उस केस में राजीनामा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्रिमिनल केस होते हैं वो सिर्फ उस पर्सन को ही अफेक्ट नहीं करते हैं बल्कि पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे किसी आदमी का मर्डर होता है तो वो पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो उस कंडीशन में एक बार यदि केस स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में आप उस केस को वापस नहीं ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल नेचर का ऑफेंस होना। तो ये सेक्सुअल ऑफेंस है तो ये नॉन कंपाउंडेबल नेचर का है, इसमें आप राजीनामा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है, उन्होंने ये बताया कि जब पॉक्सो एक्ट के अंदर जो भी विक्टिम होती है, जो पीड़िता होती है, उसकी यदि उस जिसने ऑफेंस किया है उसके साथ में शादी हो जाती है और उसके बाद में उनकी जो मैरिज लाइफ होती है वो अच्छे से चल रही है, शांति के साथ चल रही है, और एक दूसरे की कंसेंट के साथ में वो साथ में रह रहे हैं और विदाउट किसी प्रेशर के साथ में वो एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, उनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल सही है, तो उस कंडीशन में जो विक्टिम होता है उसकी कंसेंट के साथ में आप उसके ऊपर से केस ड्रॉ कर सकते हो और उस जिसने अक्यूज्ड है, जिसने ऑफेंस किया है, उसको बिल्कुल भी सजा वगैरह नहीं होगी। अब इस जजमेंट का फायदा ये है कि ठीक है, लड़के का जो घर वगैरह बच जाता है और लड़की का मतलब शादी वगैरह नहीं होती है तो उसकी शादी वगैरह हो जाती है। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि मान लो किसी आदमी ने ऐसा ऑफेंस कर दिया है तो उसको कम से कम मान लो 10 साल की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर फांसी की सजा तक भी हो सकती है। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए उसके घर वालों को प्रेशराइज कर सकता है कि इस लड़की की शादी मेरे साथ करवा दो, या फिर किसी भी तरीके से वो लड़की को और घर वालों को मैनिपुलेट कर सकता है और इस कंडीशन में जो लड़की का है वो यूज हो सकता है। तो इस जजमेंट का ये एक ड्रॉबैक है, लेकिन इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। अब ये जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा या फिर नहीं होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन ये जजमेंट है वो बहुत यूनिक है अपने आप में।